अल्लाह 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 सब मिल के पढ़िए From amongst all humans, Muhammad was chosen. From amongst all humans, Muhammad was chosen. He was Ummi Laqab and he was an orphan. He was Ummi Laqab and he was an orphan. Yet Allah sent him to those who were pagans. Yet Allah sent him to those who were pagans. Oh Allah, let us drink. Oh Allah, let us drink from His hands in fountain. Allahu, 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 Allahu. सुभान अल्लाह। थोड़े से सुस्त लग रहे हैं आप लोग। वो जोश में देखना चाहता हूँ जो हमें मदीने की राह पर पहुँचा दे। वो जज्बा में देखना चाहता हूँ जो हमें अमल की राह पे डाल दे। वो इश्क में देखना चाहता हूँ जो हमें उस पर इस्तिकामत अता कर दे और हमें जहन्नम की आग में जलने से बचा ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जगह जगह महफिलें हो रही हैं, जगह जगह 11वीं शरीफ पढ़ी जा रही है, जगह जगह ख़त्म क़ादरिया हो रहा है। जहाँ जहाँ जाओ तो ज़िक्र गौसे पाक और नियाज़ का एहतमाम हो रहा है। हम ये सब क्यों करते हैं? 11वीं क्यों करते हैं? ख़त्म क़ादरिया क्यों करते हैं? नियाज़ें क्यों करते हैं? इतना एहतमाम क्यों करते हैं? इसका फ़ायदा क्या है? हम उनका जिक्र कर रहे हैं जिनको दुनिया पीरों का पीर कहती है और रोशन ज़मीर कहती है। वो क़ुत्बुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, वलियों के वली, सरदार औलिया, क़ुत्ब रब्बानी, गौसुस समदानी, महबूबे सुबहानी, क़िंदीले नूरानी, शहबाज़े लामकानी, हज़रत सैयदना शेख अबू मुहम्मद मुहियुद्दीन सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी।
हसनी हुसैनी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनकी बारगाह की शान, उनकी शान आली का ये मर्तबा है कि खुद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, जो खुद मुजद्दिद आज़म हैं, जो इंडिया में नाइबे गौसे आज़म हैं, सुभान अल्लाह, वो लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। फिर फरमाते हैं कि तुझ से दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। सग कहते हैं किसको? कुत्ते को। फरमाते हैं कि आपके दर पर जो कुत्ता बैठा होता है, अगर हमें उससे भी निस्बत हो जाए तो हमारे लिए यही बड़े एजाज की बात है। बल्कि आला हजरत का इश्क़ रसूल अगर आप देखें, जो नाज शरीफ है ना बड़ी मशहूर, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। क्या हसीन पैगाम दे रहे हैं आला हजरत कि कब्र में अंधेरी रात होगी ना, तो हमने ये क्या किया उसका इंतज़ाम वहाँ रोशनी के लिए, कि सरकार अली सलात व तस्लीम के चेहरे अनवर की मोहब्बत का दाग अपने सीने में लगा लिया। किस लिए लगा लिया? क्योंकि जहाँ हुजूर की मोहब्बत का चिराग होगा वहाँ अंधेरा नहीं, उजाला ही उजाला होगा। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और फिर फरमाते हैं कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। अरे वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और फिर मक्ते में लिखते हैं, वो उस तरफ में इशारा करना चाहता था, मक्ता क्या लिखते हैं, रजा किसी सगे तैबा के भी कभी पाँव चूमे, रजा किसी सगे तैबा के भी कभी पाँव चूमे। अरे तुम और क्या है वो, हाँ ऐसा दिमाग लेके चले। उसके आगे कुछ है, किसी को याद आए तो बता दीजिएगा। फरमाते हैं कि क्या कभी तुमने किसी मदीने शरीफ में जो कुत्ता घूमता है उसके कभी तुमने पाँव चूमे? तुम और हाय कि ऐसा दिमाग लेके चले। तुम्हें इतना शऊर कहाँ से आएगा? हालांकि जानते हैं हम सब कि आला हजरत का इश्क़ रसूल क्या है, सुभान अल्लाह, लेकिन मोहब्बत से कह रहे हैं, आजिज़ी से कह रहे हैं। तो वही आला हजरत जब सरकार गौसे आज़म की बारगाह की तरफ निस्बत करते हैं तो फिर ये लिखते हैं, तुझ से दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा। तड़प के बोलो बच्चों, नौजवानों आप भी बोलो। अब सरकार गौसे आज़म के वाक़यात आपने बहुत सुने, हम उनका जिक्र क्यों करते हैं? इसलिए कि अल्लाह उनके जिक्र से खुश होता है। ये औलिया अल्लाह के सरदार हैं, और हदीस पाक का मफहूम है कि जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है, अल्लाह के वलियों का, नेक बंदों का जहाँ जिक्र होता है, वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जहाँ हम अल्लाह वालों का जिक्र करेंगे तो वहाँ क्या होगा? अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। तो जब सालिहीन नेक इंसान जी
यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो फरमाइश लिखी है, वो शेर नहीं है यहाँ पर। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो क्या अर्ज कर रहा था मैं, जहां अल्लाह वालों का जिक्र होगा वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। तो जो गौसे पाक का जिक्र करने पर एतराज करने वाले लोग हैं उनको ये पढ़ लेना चाहिए कि जब अल्लाह वालों का जिक्र होता है तो वहां क्या होता है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो फिर गौसे आजम की 11वीं इसीलिए तो हम करते हैं कि हमारे घर में रहमतों का नुज़ूल हो जाए। फिर और एक हदीस पाक का मफ़हूम सुनो, इरशाद होता है कि अंबिया का जिक्र इबादत है। अंबिया नबी की जमा, अंबिया का जिक्र इबादत है और सालिहीन का जिक्र कफ़ारे सय्यात है। सालिहीन यानी अल्लाह वालों का जिक्र, औलिया इकराम का जिक्र, कफ़ारे सय्यात यानी गुनाहों का कफ़ारा, यानी उनके जिक्र से गुनाह माफ होते हैं। जब अल्लाह वालों का जिक्र किया जाएगा तो उससे क्या होंगे, हमारे गुनाह माफ होते हैं। और इसीलिए हम सरकार गौसे आजम का जिक्र कसरत के साथ किया करते हैं, पूरा महीना करते हैं और साल भर करते रहते हैं। तो ये हदीस पाक में मौजूद है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि कोई नया काम हम कर रहे हैं इसलिए बिदात हो जाएगा, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हमारे बुजुर्गाने दीन ने जो ये तरीके हमको बताए हैं उनकी निगाहें इन अहादीस पर रही हैं, कुरान करीम की आयतों पर रही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में औलिया इकराम की शान में बयान फरमाता है, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुन लो, अल्लाह के वलियों पर आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों पर न कुछ खौफ है और न कुछ गम। ये कौन है, ये वो हैं जो ईमान वाले हैं और परहेजगारी इख्तियार करने वाले हैं, तकवा इख्तियार करने वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। और इसीलिए हम उनका जिक्र करते रहते हैं ताकि उनकी परहेजगारी का सदका अल्लाह ताला हमको भी अता फरमाए और हमें भी गुनाहों से बचने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और ईमान की वो हलावतें जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई उनका सदका अल्लाह ताला हमें भी अता फरमाए। लेकिन आज मैं सरकार गौसे पाक के ताल्लुक से एक खुसूसी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारा मिजाज ये हो गया है कि हम लोग साइंस की बातें बहुत जल्दी मानते हैं कि फला पेपर में आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, मुंबई मिरर में आया था, इनकलाब में आया था, या फिर डिक्शनरी में लिखा है, या एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है, या इंटरनेट पर दिया, इंटरनेट पर। वो बहुत ज्यादा मानते हैं। और अल्लाह वालों के वाकयात बताओ तो कहेंगे हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, इंटरनेट पे हो सकता है, अल्लाह वालों क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमारा ईमान इतना कमजोर क्यों हो जाता है? वहां पर इंग्लैंड में हो सकता है, बगदाद में नहीं हो सकता। दिस कैन हैपन इन यूरोप, व्हाई कांट इट हैपन इन बगदाद शरीफ, क्यों नहीं हो सकता? तो मैं आपकी तवज्जो को उस तरफ राग़िब करना चाहता हूँ जहां आज की गुफ्तगू को मैं ले जाना चाहता हूँ। आप लोग सब ध्यान देंगे इंशाअल्लाह। ऑफ कोर्स मैं नाते पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो नाते होंगी, आप ध्यान नहीं दोगे। प्लीज मेरी गुजारिश है कि चिट्ठियां आप रख लीजिए अपने पास, मुझे पढ़ने दीजिए मैं जो पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मुझे अब डिस्टर्ब करोगे तो मेरा जो फ्लो है ना थिंकिंग का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर आप ही कहोगे आज मजा नहीं आया, फिर उसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप लोग होंगे ना। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पढ़िए सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़िए अस्सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बात को वहां ले जाना चाहता हूं। हमने गौसे पाक का एक वाकया सुना है कि सरकार गौसे पाक की जब विलादत हुई, अल्लाह अल्लाह,
माह रमजान की चांद रात उनके अमल से अल्लाह ने जाहिर फरमा दी कि वो सुबह सादिक से दूध ही नहीं पी रहे हैं। तो वालिद ग्रामी ने कहा आज चांद हुआ है इसलिए कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और सुबह से दूध को मुंह ही नहीं लगाता, इसका ये अमल बताता है कि आज रोजे का दिन है। सुभान अल्लाह। उसके बाद आप परवरिश पाते रहे, यहाँ तक के मदरसे में पहुंचे उस्ताद के पास पहली बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे पाक ने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाह भी पढ़ डाली, सूरह फातिहा पढ़ डाली, सूरह बकरा पढ़ डाली, सूरह आले इमरान की तिलावत कर डाली, सूरह निसा पढ़ते 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 आपने 17 पारे सुना दिए। कितने पारे सुना दिए? 17। अब इसके बाद जब हम बयान करेंगे ना तो वो वाला होगा, हाउ इज दिस पॉसिबल? A kid of 4 years, how can he recite 17 paras in the beginning itself without learning it from somewhere? Is it possible? Is it possible? मैंने कहा yes it is possible. No, this is not possible, this is not possible. इस तरह से बोलेगा। मैंने कहा okay, ये नहीं पॉसिबल है। Now look, this is Times of India. अभी मैं तुमको बताता हूँ, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया। अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था। आप लोग पढ़ा करो भाइयों, आप लोग खाली पूड़ी बनाने के लिए अखबार खरीदते हो, पढ़ने के लिए नहीं। चने की पूड़ी के लिए अखबार चाहिए आपको, आपके पास है, लाइए। टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल था, अच्छा इसको मराठी वालों ने भी अभी रिपोर्ट कर दिया है। ओहो क्या बात है। तो मैं टाइम्स की बात कर रहा था और ये पेपर है मुंबई चौफेर। कौन सा पेपर है ये? पुण्य नगरी। अच्छा उसमें भी दिया, ठीक है, वो भी पढ़ के सुनाता हूं आपको। लेट अस गो बैक टू टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि लंदन में ये रिसर्च हुआ है कि जो बच्चा मां के पेट में होता है वो 6 महीने का जब हो जाता है तो बाहर की आवाजों को पहचानने लगता है, जो लैंग्वेजेस बोली जाती है। और 7 महीने का जब होता है तो वो सिलेबल्स में डिफरेंशिएट करता है कि ये लफ्ज कौन सा है, ये गा है कि ये बा है कि ये माँ है, उसमें वो फर्क करने लगता है। यहाँ तक कि वो मर्द और औरत की आवाज को भी पहचानता है और अपनी माँ की आवाज को भी पहचानता है कि मेरी माँ की आवाज है। इसीलिए अब समझ में आया कि बच्चा अपनी मादरी जबान क्यों जल्दी अच्छी तरह बोलता है, दूसरी जबानें बहुत अच्छी तरह नहीं बोलता, क्योंकि वो जबान वो कहां से सीखता है? माँ के पेट से सीखता है। बोलो ना, कहां से सीखता है? जबकि वो बच्चा कितने अंधेरों के अंदर है, कितने पर्दों में, वो भी आगे बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। कुरान पाक की आयतों से आपको बताऊंगा। साइंस अलग और कुरान शरीफ की बात अलग। सुभान अल्लाह। जो साइंस बाद में बता रही है, कुरान करीम ने 1400 बरस पहले हमको बता दिया है। लेकिन क्या करना, हम तो पढ़ते ही कहाँ हैं। जब तक कोई मरता नहीं हम इसको खोलते नहीं। मुश्किल ये है, बेचारा जा रहा है उसको सुना रहे हैं क्या लिखा, खुद को नहीं सुनाते ये कुरान पाक में क्या लिखा हुआ, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों को छोड़कर। लेकिन आमतौर पर यही देखो कि मैयत होगी तो कुरान शरीफ पढ़ने के लिए आ गया, खूब हिल हिल के पढ़ेंगे। लेकिन जब जरूरत है जिंदगी गुजारने के लिए तो कुरान पाक की तिलावत हम नहीं करते। मैं कितने दिनों से इस बात पर तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जब भी भिवंडी आया हूँ मैंने आयतें सुनाई हैं आपको, और मैंने आपसे वादा लिया है कि तिलावत करोगे, कम से कम 1 रुकू रोज पढ़ोगे। क्या कुछ लोग पढ़ने की आदत बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? कितने लोग? तो लिखा है कि 6 महीने में वो आवाजें पहचानता है, अल्फाज को पहचानने लगता है। 7 महीने में वो मर्द और औरत की आवाज़ों में फ़र्क करने लगता है और उसको ये आवाज़ें याद भी रहती हैं। यहाँ तक कि उसको आवाज़ें सुनाई गई। एक्सपेरिमेंट किया गया, फ्रेंच साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इस बात का नतीजा निकाला कि जब बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है तो वो आवाज़ें जो उसको माँ के पेट में सुनाई गई हैं, न सिर्फ उन आवाज़ों को वो पहचानता है बल्कि उनको वो याद भी रखता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा वो बच्चा जिसमें कोई गैर मामूली खासियत नहीं है, जिसमें कोई फितरी विलायत नहीं है, जो एक आम माँ का एक आम बच्चा है, जब वो तुम्हारी आवाजों को याद रख सकता है तो अल्लाह का वली गौसे आजम अल्लाह के कलाम को याद करके सुना दे तो उसमें कौन सी बड़ी हैरत की बात है।
अब साइंस जितनी तरक्की करेगी इस्लाम की रोशनी उतनी फैलती चली जाएगी। अब देखिए इसने क्या, पुण्य नगरी ने यानी क्या उसने रिपोर्ट किया, मैंने पढ़ा नहीं था, अभी इन्होंने दिया तो मैं पढ़ता हूँ। बाळाला लक्षात राहते गर्भात ऐकलेले संगीत, माँ के पेट में उसको संगीत सुनाया गया, म्यूजिक सुनाई गई, तो कहते हैं कि उसको याद रहा, वो उसको याद रहा। एखादी गर्भवती महिला संगीत ऐकत असेल तर तिच्या पोटातील बाळ ही संगीत ऐकण्याची मजा लुटत असते। त्यानंतर त्याचा जन्म होतो तेव्हा त्याला ते संगीत लक्षात राहिलेले असते, असे महत्वपूर्ण संशोधन ब्रिटनच्या वैज्ञानिकांनी केले आहे। ऐकलं का तुम्ही? समजलं का तुम्हाला? ये लिखते हैं कि अगर बच्चे को माँ के पेट में संगीत सुनाया जाए, म्यूजिक, ब्रिटिश साइंसदानों ने इसको रिसर्च किया है, तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो संगीत उसको याद होता है। गौसे पाक के बारे में हम बोलते हैं तो तुम नाक मुंह टेढ़े करते हो, अब ये ब्रिटेन वाले बोल रहे हैं, इनको तुम क्या करोगे? इनका क्या करोगे? मानोगे ना? इसलिए कि तुम भी इंग्लिश ही के दिल दादा हो, तो इंग्लैंड वालों की तो मानोगे। तुम इंग्लैंड वालों की मानो, मैं बगदाद वाले की मानूंगा। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। लिखा है संशोधनात 3 आठवड्यापर्यंत दिवसातून 2दा 50 गर्भवती महिलांना संगीत ऐकवले गेले। 3 हफ्ते तक दिन में 2 मर्तबा औरतों को, जो प्रेग्नेंट औरतें थीं, हमल से थी, उनको म्यूजिक सुनाई गई। या महिलांनी जेव्हा आपल्या बाळाला जन्म दिला तेव्हा पुन्हा हा